सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का, जो कि है पीपल एज रिसोर्स के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्स। तो पीपल मतलब होता है आदमी, रिसोर्स मतलब होता है समथिंग विच फुलफिल आवर नीड, मतलब कि आदमी जो कि हमारी नीड्स को फुलफिल करे। जैसे कि एक टीचर होता है तो उसकी नीड होती है हमें, तो जो टीचर होता है वो नीड को फिलफिल करता है, और टीचर एक पीपल है, तो वही हुआ सेम एज पीपल एज रिसोर्स। मतलब कि जो टीचर है वो अगर एज अ रिसोर्स वर्क कर रहा है तो वो पीपल होगा, पीपल एज रिसोर्स में आता है। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। तो अब फिजिकल कैपिटल और लैंड क्या चीज़ है, ये फिक्स रहते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई तो कंज्यूम नहीं हुआ। ह्यूमन रिसोर्स भी ऐसा ही है, वो कंज्यूम नहीं होता। ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या होता है, स्किल। बट यहाँ पे क्या है, जो फिजिकल कैपिटल है और लैंड है ये बढ़ती भी नहीं है। पर ह्यूमन रिसोर्स के साथ ये थोड़ा सा एक डिफरेंट है कि अगर आप उसको और अच्छी एजुकेशन दो और अच्छी फैसिलिटीज दो तो वो बढ़ती है, वो और अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ, बेसिकली ह्यूमन कैपिटल हुआ जैसे कि स्किल, लेबर, मतलब कि स्किल, लेबर और बहुत सारी चीजें, मतलब कि जो कि एक आदमी आपको प्रोवाइड करता है, असिस्टेंट वगैरह ये सब भी। मतलब कि अगर आपको कोई आदमी असिस्टेंट प्रोवाइड करता है तो वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह वर्क कर रहा है, बिकॉज आपको एक असिस्टेंट की नीड है और वो उसको फुलफिल कर रहा है, तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स हुआ। अब देखो, आप जितना सा रिसोर्स दोगे ना, मतलब कि जैसे कि एक आदमी है, उसको आपने अच्छा एजुकेशन दिया, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी, अच्छा फूड दिया, तो वो आपको अच्छा ह्यूमन कैपिटल देगा। उसने अच्छी एजुकेशन लिया मतलब उसके पास अच्छी स्किल है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है, मतलब वो लंबे टाइम तक जिंदा रहेगा, और जैसे जैसे वो करेगा वैसे वैसे उसकी स्किल डेवलप्ड होगी। तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने में। व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब पता चले आपने उसको बहुत अच्छी एजुकेशन दी और उसके पास स्किल भी है अच्छी, ठीक है, बट वो आप उसके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, उसके पास हेल्थ अच्छी नहीं है, तो जल्दी डाई कर जाएगा, तो आपको और ज्यादा ह्यूमन कैपिटल नहीं दे पाएगा। बट वहीं पर उसके पास हेल्थ फैसिलिटी होगी, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, तो आपको और अच्छा ह्यूमन कैपिटल देगा, और जैसे जैसे वो वर्क करता जाएगा वैसे वैसे ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन बढ़ेगा। व्हाट पार्ट डज व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ। तब जो हर आदमी का है, अगर उसकी हेल्थ उसको अफेक्ट करती है तो हेल्थ के कई सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं आदमी की वर्किंग लाइफ पे। जैसे कि अब अगर मान लो वो हॉस्पिटल के, उसको कोई सीरियस इलनेस हो गई, तो पहली चीज तो उसका एक बहुत बड़ा बिल फट जाएगा, है ना, उसके काफी ज्यादा पैसे लग जाएंगे, तो उसकी इकोनॉमी ब्रेक हो गई। और दूसरी चीज हो सकता है कि वो काफी टाइम तक अपनी जॉब पे ना जाए, तो उसको जॉब से निकाल दिया जाए, ठीक है, तो उसके पास जो वर्क करने की अपॉर्चुनिटी थी वो भी उसने खो दी। तो बहुत सारे इफेक्ट, हेल्थ बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल की वर्किंग लाइफ में। खैर, अगला क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर। सो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो एक्टिविटीज आती हैं वो होती हैं बेसिकली, प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, तो ये सब जो है ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, और ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ये सब टेरिटरी सेक्टर में आता है। उसके बाद बात करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है ना, कि आप गुड्स के, मतलब कि गुड्स और जो सर्विसेज दे रहे हो उसके बदले में आप प्रॉफिट ले रहे हो। और नॉन इकोनॉमिक क्या हुआ कि आपने जो सर्विस उनको प्रोवाइड करी उसके आप पैसे नहीं ले रहे हो, मतलब उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है,
तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। और आपको जो गुड सर्विसेज आप दे रहे हो उससे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। वाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क? तो बेसिकली इंडिया में क्या है ना, इंडिया में जो वुमेन है वो मोस्टली जो वुमेन्स होती हैं वो लेस एजुकेटेड होती हैं, बहुत कम उन्होंने पढ़ाई करी होती है, तो वो उन्हें अनएजुकेटेड वाली जॉब मिलती है, जैसे कि लेबर्स की तरह अपॉइंट करना। तब जब आप काम छोटा करोगे तो आपको प्रॉफिट भी छोटा होगा या आपको सैलरी जो मिलेगी वो छोटी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट? सो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है ना कि एक आदमी है, उसके पास थोड़े टाइम के लिए जॉब नहीं है, ठीक है, बट वो जॉब के लिए अवेलेबल है, उसे जॉब मिल जाती है, मतलब कुछ समय उसके पास जॉब रहती है, कुछ समय नहीं रहती। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पूछा, डिफरेंस बिटवीन द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे काम बहुत छोटा सा है और आपने वर्कर्स बहुत ज्यादा रख लिए, मान लो 2 आदमी का काम है और आपने 10 आदमी रख लिए, तो या तो वो आपको फोर्स करेंगे कि भैया या तो आप काम छोड़ दो, या फिर जो जैसा पैसा मिल रहा है, रुक के मिल रहा है, कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, उसी में अपना काम करो। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि आपके पास कुछ टाइम के लिए जॉब नहीं है, बट जब आपके पास जॉब है ना तो ऐसा नहीं है कि आपको कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा, आपको प्रॉपर अमाउंट मिलेगा जो कि आप अर्न करते हो। व्हाट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट? a peculiar problem of India? तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं कि आपके पास पढ़ाई लिखाई है, अच्छी फैसिलिटीज है, अच्छा हेल्थ केयर है, आप वेल एजुकेटेड हो, आपके पास स्किल्स अच्छी है, बट फिर भी आपके पास जॉब नहीं है, मतलब आप अनएम्प्लॉयड हो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास डिग्री है, आपको जॉब नहीं मिलेगी, और पीछे से किसी ने 2000 की एक गड्डी दिखाई, उसको जॉब मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज? तो मेरी ख्याल से अगर देखा जाए तो इंडिया के पास 2 मेन सेक्टर है। पहला तो इंडस्ट्री, मतलब कि जो ये क्लॉथ फैक्ट्रीज होती हैं ये सब, और वो अभी हो भी रहा है। हम देख सकते हैं कि जो मुंबई गुजरात है यहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा है, फैक्ट्री ज्यादा है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। और एग्रीकल्चर भी, बिकॉज एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा स्कोप है, बिकॉज इंडिया में काफी लार्ज अमाउंट में फार्मिंग होती है, तो वो भी एक काफी अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 13, कैन यू सजेस्ट सम मेजर इन द एजुकेशन सिस्टम टू मिटिगेट द प्रॉब्लम्स ऑफ द एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयमेंट? तो जी एजुकेशन सिस्टम में अगर कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए कि मतलब जैसे इंडिया में क्या होता है ना कि आपके पास डिग्री भले है, बट अगर आपके पास पावर नहीं है, सोर्स नहीं है, तो बहुत मुश्किल है जॉब पाने में। हो सकता है कि जो आपसे कम पढ़ा लिखा है वो आपसे आगे निकल जाए, बट फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंगापुर का एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई डेमोक्रेसी टाइप सिस्टम है कि जिसे लोग चुनेंगे वही होगा, या जैसे कि डायरेक्टर जिसे चाहे वही होगा, है ना। जैसे कि सपोज आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया तो डायरेक्टर के हाथ में होता है, बट सिंगापुर में ये सिस्टम नहीं है। वहां पे जो आप अगर जैसे आप ज्यादा पढ़े लिखे हो और आपसे कम पढ़ा लिखा कोई है, तो आपने जैसे ज्यादा एजुकेटेड हो, आपके पास ज्यादा अच्छे स्किल्स है, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी वहां पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैन यू इमेजिन सम विलेज विच इनिशियली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज बट लेटर केम अप विथ मैनी? तो मेरी सजेशन में तो ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ इमेजिनेशन की अगर बात करें तो हो सकता है कि कोई गांव है, जैसे कि सपोज गांव में फार्मिंग काफी कम होती है और कोई एक आदमी अचानक से वहां पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करता है, एक फैक्ट्री खोल देता है सपोज, तो वहां पे ग्रेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। और जब एक फैक्ट्री खुलेगी तो उसके सपोर्ट में काफी सारे ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस स्टार्ट होंगे, छोटी छोटी शॉप्स खुलेंगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच कैपिटल वुड यू कंसीडर द बेस्ट, लैंड, लेबर, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, एंड व्हाई? तो इसमें जो बेस्ट होता है ना वो होता है ह्यूमन कैपिटल। अब ऐसा इसलिए बिकॉज आप देखो कि
जापान का एग्जांपल हम सपोज लें तो जापान के पास ऐसी बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है, लेबर भी उतना ज़्यादा नहीं है, फिजिकल कैपिटल उसने जनरेट किया है ह्यूमन कैपिटल से। मतलब उन्होंने लोगों को पहले अच्छी एजुकेशन दी, हेल्थ फैसिलिटीज दी, और फिर लोगों ने उनके लिए काम किया। सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जापान निकालता है बिकॉज उनके पास ह्यूमन कैपिटल अच्छा है, उनके पास स्किल्स अच्छी हैं, उनके पास डॉक्टर्स अच्छे हैं, साइंटिस्ट अच्छे हैं, तो प्रोडक्टिविटी करते हैं और प्रोडक्टिविटी से उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट से ही वो आज वन ऑफ द बेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है वर्ल्ड में। थैंक यू।